की गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा पीयूष जैन को। तो देखिए MM2 की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कन्नौज में पीयूष के घर में अभी भी छापेमारी चल रही है, यानी कि बीते 2 से 3 दिन हो चुके हैं और लगातार जो छापेमारी का सिलसिला है वो पीयूष जैन के तमाम ठिकानों पर, उसके अलग अलग आवासों पर, चाहे वो कानपुर का हो, कन्नौज का हो, वहां पर छापेमारी जारी है। तमाम प्रतिष्ठानों पर पीयूष जैन के छापेमारी हो रही है। और ये देखिए जहां पर IT की टीम, CGST की टीम जो है पीयूष जैन के घरों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल मशीनें भी मंगाई गई हैं जिनसे जो नोटों की गड्डी मिली है उनको गिना जाए, क्योंकि कैश कितना है यह अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन तमाम जो टीमें हैं, खासतौर से SBI की ओर से नोटों की मशीन गिरने के लिए मंगाई गई हैं तमाम मशीनें। कन्नौज में भी, जैसा कि हमने देखा था कि कानपुर में भी चौथा मशीनें मंगवाई गई थी और अब कन्नौज में भी मशीनें मंगवाई गई हैं ताकि जो नोट मिल रहे हैं लगातार उनको गिना जाए। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कल देर रात गिरफ्तार किया गया और आज देखिए उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और CGST की यही कोशिश होगी कि पीयूष जैन को रिमांड पर लिया जाए पूछताछ के लिए। और अभी भी जो सिलसिला है रेड का वो अभी भी जारी है, कि थमा नहीं है, अभी रेड अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी IT की टीम और CGST की टीम जो है रेड कर रही है और केवल नकदी पैसा ही नहीं बल्कि सोने चांदी तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुए हैं। और अब तक बात करें तो केवल 257 करोड़ रुपए जो है बरामद हो चुके हैं और अभी भी रेड जारी है। ऐसे में लगातार तमाम जो आसपास लोग रहते हैं वो भी काफी चौंके हुए हैं। पीयूष जैन की काली कमाई जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, टैक्स चोरी के गंभीर आरोप है, GST चोरी का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है। इसी को लेकर CGST की ओर से भी मुकदमा दर्ज किया गया है और आज CGST पूछताछ के लिए रिमांड भी लेगी। कोर्ट में इसकी मांग की जाएगी, मांग उठेगी। और अब देखिए इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। पहले इसके बेटों को हिरासत में लिया गया था और अब पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया कल देर रात। अब इससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी इनकम कहां से हो रही है। और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा पीयूष जैन को, जहां पर MM2 की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पीयूष जैन के घर से देखिए अब तक 257 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे अमित राजपूत से, जो कि कन्नौज से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास है? फिलहाल कन्नौज में कितनी टीमें पहुंची हुई हैं और कहां कैसी रेड चल रही है? अब तक क्या कुछ मिल पाया है? बिल्कुल आपको बता दें, लगातार हो रही छापेमारी से आज सुबह भारतीय स्टेट बैंक की 4 सदस्यीय टीम को मशीनों के साथ अंदर बुलाया गया है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से अब आज के नोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। और सुबह से ही हमने देखा हुआ चहलकदमी मची हुई थी और लगभग थोड़ी देर पहले अभी भारतीय स्टेट बैंक की 4 सदस्यीय टीम अंदर गई है और मशीनों को लेकर। जी अमित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि SBI की ओर से मशीनें मंगवाई गई हैं नोट गिनने के लिए। ऐसे में अगर बात करें कन्नौज वाले घर की, तो कन्नौज वाले घर में कितने तहखाने मिले हैं और कितना कुल मिलाकर कैश और सोना चांदी बरामद हुआ है और क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं? जी बिल्कुल, सबसे आपको बता दें जैसा कि कन्नौज में पीयूष जैन के अलग अलग 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्राइम न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीर अंदर की भी दिखाई थी कि किस तरीके से बाहर से मजदूर बुलाकर तहखाने को और दीवारों को तुड़वाया गया है। और ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन नोटों से भरे हुए जो बंडल मिले थे लगभग उनकी कीमत 100 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 2-2 हजार के और 500 के नोटों के बंडल मिले हैं। और मुझे लगता है शायद में अब ये नोटों का मिलने का सिलसिला शायद अब खत्म हो गया हो, तभी SBI की टीम को बुलाकर अब नोटों की गिनती की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि कन्नौज के पीयूष जैन घर में तहखाने मिले हैं और जिसमें भारी संख्या में सोना और चांदी भी बरामद हुई है। और एक
एक अजीब प्रकार का केमिकल, जिसकी अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, एक केमिकल से भरे ड्रग भी तहखाने में मिले हैं कि जिसकी लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अभी अधिकारिक पुष्टि के बाद इससे हो पाएगा कि वो किस प्रकार के केमिकल है और कितने कॉस्टली केमिकल है जिनको तहखानों में रखा गया था। जी अमित, देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि पीयूष जैन के तमाम ठिकानों से काली कमाई लगातार बरामद हो रही है। ऐसे में चौंकाने वाली बात उनके लिए भी होगी जो कि पीयूष जैन के पड़ोस में रहते हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, कितने शॉक्ड वो हैं? प्राइम न्यूज की टीम ने जैसे पड़ोसियों से बात की है तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि पीयूष जैन के पास इतनी बड़ी संख्या में पैसा हो सकता। माना कि ये व्यापारी थे, बड़े कारोबारी थे, लेकिन दबी जुबान लोग ये भी कह रहे कि इतने पैसे की आशंका नहीं थी कि इनके पास इतना पैसा हो सकता है। लोग कयास ये भी लगा रहे हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा हवाला का मामला भी निकल के सामने आया जांच के बाद। जी हमें जानकारी ये भी है कि पीयूष जैन के कन्नौज वाले आवास से एक बैग मिला है जिसमें चाबियां ही चाबियां हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें पहले दिन से ही जैसे पीयूष जैन के दोनों बेटों को जब करो लाया गया था तो चाबियों से भरा बैग था, जिसके आधार पर जब टीम जांच कर रही थी तो उनको चाबियां लगा रही थी। लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया था कि इतनी बड़ी संख्या में चाबियां होने का मतलब है कि इनके कहीं ना कहीं गुप्त तिजोरियां, गुप्त लॉकर भी इस मकान में बने हुए हैं। जी लेकिन अगर बात करें सोर्स की, जो इनकम का सोर्स है उसको लेकर पीयूष जैन की ओर से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि देखिए कल देर रात गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सीजीएसटी की टीम पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लेगी। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि पीयूष जैन ने जांच टीम को आकर की जो टीम थी उनको ये बताया कि इतना बड़ी संख्या में पैसा जो है तो हमारे पास पैतृक इतना सोना चांदी था उनको बेचकर आया है, लेकिन इसका ये जवाब ये नहीं दे पाए कि इतना सोना चांदी इनको बेचने की जरूरत क्या पड़ी। और रही सोच की अगर हम बात करें तो पीयूष जैन क्योंकि कन्नौज से जुड़े हुए हैं तो इसका काम कन्नौज में होता है, लेकिन कन्नौज के जो व्यापारी इस कारोबारी है वो इस बात से खासा नाराज दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीयूष जैन को इस व्यापारी के साथ जोड़कर न देखा जाए। बार बार पीयूष जैन को इस व्यापारी बताने पर कन्नौज के व्यापारी जो है वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। जी अमित, देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इतनी ज्यादा कमाई इकट्ठा करने में एक साल या कुछ महीने तो नहीं लगे होंगे, ये काफी लंबे वक्त की मेहनत लग रही है इनकी। 2016 में जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी, जाहिर तौर पर ये सारे नोट जो बरामद हुए वो उसके बाद के ही है और मुझे ऐसा लगता है कि 2016 के पहले भी इनका सिलसिला हो सकता जारी रहता हो, लोग जान ना पाए हो। अब जो इतनी बड़ी संख्या में काला धन मिला है। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास पहुंचूंगी। हमारे साथ कानपुर से आशीष तिवारी भी हैं। आशीष, कानपुर में कैसी हलचल है? अभी कानपुर के जो आवास है, जो दफ्तर है पीयूष जैन के, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या अभी भी रेड जारी है वहां पर? जी साक्षी, मैं बता दूं जब से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है, कानपुर के जो कारोबारी हैं, जो गुटखा कारोबारी हैं, जो इत कारोबारी हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो हलचल है वो बहुत तेज हो गई। कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान दिख रहे, क्योंकि जो बड़े जो मसाला कारोबारी थे, जो कंपोनेंट जाता था इसका, वो पीयूष जैन ही मुहैया कराते थे। हो सकता है क्योंकि अगर जब रिमांड पे जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम लेगी तो कई और कारोबारियों के खिलाफ हो सकते हैं। कानपुर में 36 घंटे जो चली थी कार्रवाई, उसके बाद से 180 करोड़ मिले थे और उसके बाद कन्नौज में लगभग 60 घंटे हो गए हैं। अभी भी वहां पर कार्रवाई चल रही है टीम के, चाहे जीएसटी हो चाहे DDI जो हो, उनकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक 125 करोड़ किलो सोना जो बरामद हुआ, लगभग 200 अधिकृत नहीं किया गया, लेकिन 257 करोड़ की बरामदगी हो गई है। अब जो कानपुर, मुंबई और अन्य जो स्टेटों में इनकी प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज मिले। अब दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि दुबई में भी इनकी प्रॉपर्टी थी और काफी समय से लगातार ये प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट कर रहे थे। हालांकि अभी ये अधिकृत तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब जो है अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जैसे जैसे आपने जिक्र किया चाबियों का, 500 चाबियों का गुच्छा मिला जो जिसको टीम जो सरदर्दी और बहादुरी से एक अलग अलग कलर के मार्क लगे हुए, जिससे ये समझा जा रहा है जो इनके तिजोरियां हैं या अलमारियां हैं उनमें अलग अलग तरह के दस्तावेज, किसी में नकदी रखी गई है, ज्वेलरी रखी गई है। लेकिन जब पुलिस रिमांड पे लेगी पीयूष जैन तो कहीं ना कहीं साक्षी, मैं बता दूं, बड़ी गुत्थी खुलेगी और कई जो इनके टच के कारोबारी हैं जो इनके साथ काम करते हैं, क्योंकि अकेले इतना धन इकट्ठा करना और इन्हें 2016 में नोटबंदी के बाद इतना धन, इतना अपूर्ण संपत्ति इकट्ठा करना
बड़ी बात है। पीयूष जैन कहीं ना कहीं बिल्कुल आशीष, हो सकता है कि और भी कई लोग इसमें शामिल हुए, तो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे में अगर बात करें केवल कानपुर की ही, तो कानपुर के कितने आवासों से, कितने प्रतिष्ठानों से पीयूष जैन के ये जो कैश बरामद हुआ है अब तक? जो मैं बता दूं, जो इनका आवाज है आनंदपुरी वाला, जो कैश बरामद हुआ है 180 करोड़ का, वो उसी आवाज से बरामद हुआ है। बाकी उनका एक ऑफिस है और कारखाना, वहां से अभी कैश नहीं, लेकिन कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं जो जिनकी जांच हो रही है। कुछ कारोबारियों से भी उनके संबंध है, उनका लेन देन है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड बनाते थे, इत्र का काम करते थे, जो मसाले गुटके में कंपाउंड जाता था, जो बड़े बड़े गुटखा व्यापारी हैं, वो कंपाउंड पुलिस जैन ही मुहैया कराते थे। जी, लेकिन आशीष देखिए, इत्र कारोबारी के घर से कंपाउंड मिलना जिसका इस्तेमाल होता है पान मसाले में, वो भी बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाल ही में शिखर पान मसाला एक नामी कंपनी, उसकी घर पर भी रेड पड़ी थी। जी बिल्कुल साक्षी, और शिखर पान मसाला से भी रेड पड़ी थी, और उनका जो कंपाउंड है इनका, वो भी पुलिस जैन से जाता था। और भी बड़े नाम है जो गुटखा व्यापारी हैं, बड़े गुटखा व्यापारी, बड़े नामी, उनका भी कंपाउंड इनसे जाता है। लेकिन किस तरह से अगर ये कन्वर्ट करते हैं नंबर 2 की कमाई को, नंबर 2 की कमाई से, तो भी कंपाउंड का जो कंपाउंड बनाया जाता है मसाले का, वो अधिकतर जो ये लोग क्वांटिटी से ज्यादा माल बनाते हैं और सरकार को कम दिखाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आयकर की जो विभाग का पैसा होता है, जीएसटी कम दिखाते हैं, इससे पैसा बनाते हैं नंबर 2 के तरीके से। लेकिन जब पीयूष जैन निश्चित तौर पर रिमांड होंगे तो कई गुत्थियां सुलझेंगी। जी साक्षी। ठीक है आशीष, रुक करते हैं अमित का। अमित देखिए, तमाम सवाल हैं जो कि अभी जिनके जवाब मिलने बाकी, जवाब जो है वो कि खुद पीयूष जैन ही दे पाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि सोर्स कौन कौन से हैं पीयूष जैन की, जहां से इतना काली कमाई मिलती है इनको, और जानकारी आप ये भी दीजिए कि जो आज पेशी होनी है वो कितने बजे होगी? तो आपको बता दें कि अगर कंपाउंड की बात करें तो भारत में ज्यादातर मसालों, गुटखा, जितने भी गुटखा कंपनी है, ज्यादातर कंपाउंड 80% से ज्यादा कंपाउंड कन्नौज से ही बनकर जाता है। और कहीं ना कहीं इत्र व्यापारियों का जो ये गुटखा बहुत ज्यादा संख्या में प्रदेश में खाया जाता है, तो इत्र व्यापारियों की मोटी कमाई गुटखा कंपाउंड जो एसेंस है उसको बनाकर ही की जाती है। अगर हम बात करें और इनकम और सोर्स की, तो ज्यादातर जितने भी, चाहे बिस्कुट से लेकर साबुन हो, चाहे आपकी कोई भी क्रीम हो, XYZ, जितने भी सौंदर्य प्रोडक्ट है, सबका कंपाउंड कन्नौज में उपलब्ध रहता है। केवल आपको ये बता रहा कि हमें इस चीज का कंपाउंड चाहिए, वो कंपाउंड बनाकर तैयार कर देते हैं। तो अगर हम ये कहें तो हर प्रकार के कंपाउंडों का बहुत बड़ा हब है कन्नौज, जहाँ की पूरे देश में यहाँ के कंपाउंडों की सेल की जाती है। और कहीं ना कहीं ये कंपाउंडों को नंबर 2 में बगैर जीएसटी के, बगैर बिल के बनाकर इसकी मॉडिफाई करते हैं। जी साक्षी। बहुत शुक्रिया आपका अमित और आशीष, विस्तार से जानकारी इस खबर के संबंध में, तमाम डिटेल्स और अपडेट इस खबर को लेकर देने के लिए हमको। और चलिए इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।